हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए थे, जीरो लेवल से स्टार्ट किए थे और मैंने कहा था कि जीरो लेवल से लेकर के अपेक्स तक लेकर के जाएंगे, यानी कि जहाँ पे फिर उसके बाद कुछ नहीं है लास्ट। यानी कि एक एक पॉइंट हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, तो आपको बने रहना है। और अगर आपने शुरुआत से अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो शुरुआत में जाकर के पहले मेरा जो वीडियो पार्ट 1 A B है ना, C और फिर पार्ट 2 का A B C D तक है, तो इसको देखिए, उसके बाद आप पार्ट 3 पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो है ना मिक्सचर के बारे में समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग मिक्सचर को निकालते हैं और फिर मिक्सचर डालते हैं। वाटर या मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसमें से हम मिक्सचर को निकाल करके और फिर उसमें हम मिल्क या फिर वाटर डालते हैं, तब क्या रेशियो बन जाता है, इसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं ये करूं कि हमारे पास एक पॉट है और एक पॉट है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और इसमें जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दिया हुआ है x/y। सपोज करिए कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x/y। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से टोटल जो मिश्रण है वो दिया हुआ m लीटर है, m लीटर मिश्रण है। ठीक है, टोटल मिश्रण जो इसमें दिया हुआ है, टोटल मिक्सचर जो है वो है m लीटर। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से k लीटर मिक्सचर को है ना, ध्यान दीजिए, k लीटर मिक्सचर को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो जब हम लोग बाहर निकालते हैं और दूसरा पॉट में हम डालते हैं, ध्यान दीजिए, जब बाहर निकाल करके हम फेंक देते हैं, इस मिश्रण को हम फेंक देते हैं, तो अब जो हमारे पास जो टोटल बचता है, ठीक है, तब हमारे पास जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो बचेगा वो रेशियो क्या बचेगा भाई, ये बात आपको समझना है। तो हम लोग अब पहले भी जानते थे, पहले भी मैंने शुरुआत में बताया कि एक एक बूंद तक अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो रेशियो जो है मिश्रण में एक एक बूंद तक सेम रेशियो रहता है। अगर मिल्क और वाटर का रेशियो अगर कुछ था शुरुआत में, अगर A/B था और उसमें से हमने कुछ लीटर निकाल लिया, k लीटर निकाल लिया, 10 लीटर निकाल लिया, 20 लीटर निकाल लिया, तो फिर भी उसमें जो रेशियो बचेगा ना वो A/B ही बचेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रेशियो फिर क्या बचेगा, A/B बचेगा। सॉरी, A/B नहीं, यहाँ पे कितना था, x/y था, तो यहाँ भी कितना बचेगा, x/y। ठीक है, और अब हम यहाँ पे टोटल मिश्रण जो था, यहाँ पे टोटल कितना था, m लीटर, तो यहाँ पे k लीटर हम लोगों ने निकाल लिया, तो बचेगा यहाँ पे कितना, m - k लीटर मिक्सचर बचेगा। ठीक है, m - k लीटर मिक्सचर बचेगा। अब हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि प्लस k लीटर हम लोगों ने वाटर डाल दिया। ठीक है, वाटर डाल दिया, k लीटर हम लोगों ने वाटर डाल दिया। तो अब क्या होगा कि अब जो इसमें जो रेशियो बनेगा ना, यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनने वाला है वो x/y नहीं होगा, ये कुछ अलग हो जाएगा, यहाँ पे A/B हो जाएगा, यहाँ कुछ अलग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टोटल मिश्रण था, जो मिक्सचर था, जो टोटल मिक्सचर था, वो मिक्सचर यहाँ भी टोटल मिक्सचर वही होगा। क्यों? क्योंकि पहले k लीटर था भाई, और फिर k लीटर हम लोगों ने इसमें से निकाला और फिर k लीटर डाल रहे हैं, तो जितना निकाले उतना ही अगर हम लोग डाल रहे हैं तो फिर मिश्रण तो सेम ही रहेगा, मिश्रण तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, a लीटर ही हो जाएगा। तो दिस इज यही है। तो ये बात आपको समझना, मेन आपको समझना है। अब ये बात मैं आपको बोलूं कि ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है, अगर मैं यहाँ से इधर बात हटा दूं कि भाई ये k लीटर अगर आपने मिक्सचर निकाल दिया तो रेशियो हमारे पास कितना बचा, इतना, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है कि सर मिल्क और वाटर का रेशियो x/y था और इसमें हमने k लीटर वाटर मिलाया, तो हमारे पास रेशियो क्या हो गया, A/B हो गया। ठीक है, A/B हो गया। तो ये बातें हम लोगों को समझना है। और बेसिकली A/B भी क्या, यहाँ पे अगर हम लोग वाटर मिला रहे हैं तो हमारे पास मिल्क का जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तब हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि a mixture contains milk and water in the ratio 7:5 if 9 liter mixture is replaced by 9 liter water, then the ratio becomes
1:1. Find the total amount of mixture initially. जी देखिए, मैं हिंदी में भी आपको समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर एंड वाटर इन द रेशियो 7:5. एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, उसमें जो रेशियो है वो है 7:5 का. अगर उसमें से हम 9 लीटर मिक्सचर को निकाल करके 9 लीटर मिक्सचर निकाल लेते हैं और उसके जगह पे हम क्या करते हैं 9 लीटर पानी डाल देते हैं, तब हमारे पास जो रेशियो बन जाता है वो 1:1 हो जाता है. तब हम बताना है कि टोटल शुरुआत में कितना था. तो बताइए जल्दी से आप लोग एक बार पहले हाँ क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ. चलिए कर लिया होगा आप लोगों ने. देखिए तो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे. यहाँ पे देखिए मिल्क और वाटर का क्या है यहाँ पे भाई. मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 7:5. इसमें से हम लोगों ने कितना निकाला 9 लीटर मिक्सचर निकाला. 9 लीटर मिक्सचर निकाला. तो मैंने अभी क्या समझाया कि आप यहाँ पे जो पॉट निकाले मिक्सचर जब निकालेंगे तब भी यहाँ पे जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो बचेगा वो कितना बचेगा 7:5 ही बचेगा. 7:5 ही बचेगा. और अब इसमें आप क्या कर रहे हैं कि 9 लीटर आप क्या कर रहे हैं वाटर डाल रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं. तब यहाँ पे जो रेशियो आ जा रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हो कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या है 1:1 है. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, मैंने यही बात कहा था कि अब यहाँ इस पार्ट को अगर हम हटा दें तो इधर के इस वाले पार्ट में हम लोग देख क्या रहे हैं, हम लोग हो क्या रहा है, बस इतना सा बात हो रहा है कि हम इधर वाले पार्ट में यहाँ से यहाँ तक हटाने के बाद, चूंकि यहाँ पे तो हम लोगों ने पूरा का पूरा मिक्सचर निकाला था, मिक्सचर में मिल्क और वाटर दोनों निकल कर गया था. लेकिन यहाँ से अगर हम इधर हटा देते हैं तो यहाँ पे अगर इस पार्ट को हटाते हैं तो इधर वाले में हम सिर्फ वाटर में छेड़छाड़ किया, मिल्क में हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया. तो मिल्क में अगर हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किया तो यहाँ पे मिल्क अगर 7 था तो यहाँ पे मिल्क कितना होना चाहिए था 7 ही होना चाहिए. तो 7 अगर होना चाहिए तो 7 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 7:7 हो गया. ठीक है. ये 5:7. तो यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे 7 तो 7, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है. तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ 9 लीटर. तो आपसे पूछा कितना जा रहा है भाई, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि टोटल मिश्रण कितना है. तो टोटल मिश्रण जो इसमें होगा, ध्यान दीजिए जो इसमें होगा वो नहीं, जो इसमें होगा, जो टोटल मिश्रण इसमें होगा वही टोटल मिश्रण इसमें भी होगा. ये बात ध्यान रखिएगा. हाँ यही मेन पॉइंट है यहाँ पे. तो 7 और 7 कितना हो गया 14 यूनिट. 14 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2 इंटू 14. तो जब आप यहाँ से काटेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 63 लीटर. ठीक है. तो ये 63 लीटर इज आवर आंसर. ठीक है, समझ में आ गई बात. चलिए गुड. तो आपको देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम आपको. हाँ जी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मिल्क और वाटर. अच्छा उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और चीजें समझा देता हूँ. जरूरी नहीं कि इतना लंबा चौड़ा हम बनाए, इतना लंबा चौड़ा बना करके करें. इस तरीके से कर सकते हैं कि सर 7:5 दिया हुआ था और इसमें से जब हम लोगों ने क्या किया 9 लीटर मिक्सचर निकाला. जब 9 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉट बचेगा उसमें भी रेशियो कितना बचेगा 7:5 ही बचेगा. अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि जब 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है कब, जब हम इसमें 9 लीटर वाटर ऐड करते हैं, 9 लीटर वाटर को ऐड करते हैं. तो देखिए आपने 9 लीटर वाटर ऐड किया यहाँ पे. ठीक है. तो 9 लीटर जो वाटर ऐड किया तो मिल्क यहाँ पे एज इट इज होना चाहिए. तो यहाँ पे 7 होना चाहिए. तो भाई तो यहाँ भी 7 होना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा 7:7, यानी कि ये 7 हो गया. तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है. तो 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 9 लीटर. तो हमें निकालना है कितना टोटल, ये वाला जो पार्ट होगा वही वाला पार्ट यहाँ भी होगा. ठीक है. जितना यहाँ पे टोटल होगा उतना ही टोटल यहाँ भी होगा. तो 2 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर. तो हमें निकालना कितना भाई 14 यूनिट की वैल्यू कितना होगा. तो 14 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना गुना हो रहा है 7 गुना. मैंने कहा था या तो इधर से गुना कर लीजिए या तो इधर से कर लीजिए. तो इधर भी कितना गुना होना चाहिए 7 गुना होना चाहिए. तो कितना हो जाएगा 63 लीटर. तो ये अपना आंसर 63 लीटर इज आवर आंसर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए. हाँ जी देखिए यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ 5:3. और इसमें हम क्या करते हैं कि 27 लीटर मिक्सचर को हम लोग निकालते हैं और फिर उसमें हम क्या करते हैं कि 27 लीटर वाटर हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं.
तब क्या हो जाता है, तब जो रेशियो बन जाता है वो हो जाता है 2:3। तब आपको फाइंड करना है, फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर, अमाउंट ऑफ मिक्सचर इन सेल। जी बताइए। बना लिया आपने? जी देखिए, मैं भी बता देता हूँ जल्दी से आपको। यहाँ पे कह रहा है कि भाई मिल्क और वाटर कितना है 5:3, और यहाँ पे कितना हो गया 2:3, ठीक है ना। यहाँ पे 5:3 था और यहाँ पे कितना हो गया 2:3, राइट। तो हमें करना क्या है कि सर यहाँ से जब हम 27 लीटर मिल्क मिक्सचर जब हम निकाले तो नेक्स्ट पॉट में जो हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो बचेगा वो रेशियो कितना होगा 5:3 होगा, है ना। रेशियो तो 5:3 होगा। अब इस वाले पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, अभी हमें कोई लेना है। अब यहाँ पे आगे करेंगे 27 लीटर हमने वाटर ऐड किया है, तब रेशियो क्या बन जा रहा है, तब हमारे पास जो रेशियो बन जा रहा था 2:3। तो अगर हम लोगों ने वाटर ऐड किया है तो मिल्क एज इट इज होना चाहिए। तो मिल्क एज इट इज करने के लिए इसमें 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना, तो इसमें कितने से 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मैं इधर कर दे रहा हूँ, तो हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो बन जाएगा वो कितना यहाँ पे हो जाएगा 10:6, और यहाँ कितना आ जाएगा 10:15, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सेम हो गया, तो भाई कितना बढ़ रहा है, यहाँ 9 यूनिट बढ़ रहा है। 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 27 लीटर, 27 लीटर। आपसे क्वेश्चन में टोटल पूछा था, टोटल कितना है 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू अगर आप बात करेंगे तो ये देखिए कितना गुना हो रहा है 3 गुना, तो यहाँ पे आप भी कितना गुना करेंगे 3 गुना, 75 लीटर, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ हाँ बनाइए 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 बनाइए, देख लीजिए, नोट डाउन करिए, समझ में आना चाहिए, बात चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन इसमें देता हूँ आपको बनाने के लिए खुद से, जी बनाइए यहाँ पे। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पहले बनाइए, पहले इसी तरीके से कि मिल्क और वाटर यहाँ पे दिया हुआ 8:3, और इसमें से हम क्या करते हैं -21 लीटर मिक्सचर को निकाल देते हैं, मिक्सचर को निकाल लेते हैं, और फिर +21 लीटर वाटर को हम लोग ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं, तो हमारा रेशियो जो बन जाता है वो 4:5 हो जाता है। तो चलिए जल्दी से बनाइए, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए। हाँ जी, इस क्वेश्चन को आप बनाइए 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 बनाइए, हट जाए, हाँ ठीक है। हाँ जी बन गया। चलिए देखिए यहाँ पे फिर से मैं इसको बता देता हूँ भाई, मिल्क और वाटर 21 लीटर अगर हम निकाल करके फेंक भी देंगे तब भी हमारे पास रेशियो क्या बचेगा 8:3 बचेगा, और फिर कितना जब हम 21 लीटर डालेंगे तब कितना हो जाएगा 4:5। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, मिल्क को इक्वल करना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 8:10। जब इसको हटाएंगे हम लोग तो कितना बढ़ रहा है भाई, यहाँ पे 7 और 7 यूनिट की वैल्यू कितना दिया 21, तो हमें कितना निकालना है 18 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गुना 3 करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 3 यानी कि 54 लीटर। दिस इज आवर आंसर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए अब क्या है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया 21 लीटर और यहाँ पे 21 लीटर, दोनों 21 लीटर निकाला और 21 लीटर ही ऐड कर दिया। जब हम 21 लीटर निकाल रहे हैं और 21 लीटर ऐड कर रहे हैं, 5 लीटर निकाला 5 लीटर ऐड कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि अगर हम कुछ ज्यादा निकाल रहा हूँ कम ऐड कर रहा हूँ, या हम कम निकाल रहा हूँ ज्यादा ऐड कर रहा हूँ, तब क्या होगा भाई, तब कैसे होगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। देखिए वो बहुत आसान है, ऐसी बात नहीं है, उसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, पूरा लिख देता हूँ, है ना, कि अ मिक्सचर contains alcohol and water in the ratio alcohol and water in the ratio 2:, या ये आप ले लीजिए 7:5, 7:5। if 9 liter mixture is replaced by
replaced by 8 liter alcohol, then the ratio becomes 5:3. Find the total amount of mixture, total quantity लिख लीजिए, total quantity of mixture initially. जी जल्दी देखिए, अगर बन जाता है तो बनाइए, आप कमेंट करिए, अगर बन जाता है तो कमेंट करिए, नहीं बनता तो मैं बताता हूँ, ठीक है। वैसे मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ, कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आए बात कि एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर है, एक मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर है, और जो रेशियो दिया अल्कोहल और वाटर का वो 7:5 है, और उसमें से हम 9 लीटर मिक्सचर निकालते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं कि 9 लीटर मिक्सचर निकाला और 8 लीटर अल्कोहल डाल दिया, तब क्या होता है, तब जो रेशियो बन जाता है वो 5:3 हो जाता है। तब बताना है कि टोटल मिक्सचर शुरुआत में कितना था, शुरुआत में जो टोटल मिक्सचर था ना वो कितना था, ये आपको बताना है। तो चलिए, हाँ मैं सेट हो जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए जल्दी। चलिए, हाँ आपने नोट डाउन कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अल्कोहल एंड वाटर 7:5 दिया हुआ था, और 9 लीटर हम लोगों ने 9 लीटर मिक्सचर को हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने निकाला है, और डाला कितना भाई, 8 लीटर हम लोगों ने, 8 लीटर मिल्क हम लोगों ने डाला है, 8 लीटर मिल्क डाला, तब क्या रेशियो बन रहा है, तब जो रेशियो बन जा रहा है वो 5:3 बन रहा है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सर आपने 9 लीटर मिक्सचर निकाला और फिर डाला कितना, 8 लीटर डाला है। तो अब यहाँ पे बात यही समझना है, इसी बात को समझना है, सर आप 9 लीटर निकाल रहे हैं और 8 लीटर आप डाल रहे हैं, और आपको टोटल क्वांटिटी पूछ रहे हैं, शुरुआत में टोटल क्वांटिटी कितना है। तो अब जो थर्ड पॉट में जो यहाँ पे निकल करके आएगा ना, वो तो देखिए आपने 9 लीटर निकाला तो और 8 लीटर डाला तो 1 लीटर तो कम ही आएगा ना। तो बस लास्ट में क्या करना है ना कि जितना कम या ज्यादा होगा उसको हम जोड़िए घटा देंगे, बस इतना सा बात इसमें। तो जैसे यहाँ से जब हम लोग 7:5 9 लीटर निकाला तो हमारे पास रेशियो बचेगा कितना, 7:5 भी बचेगा, अल्कोहल और वाटर का भी, अल्कोहल और वाटर का रेशियो 7:5 भी बचेगा। अब चूंकि हम सिर्फ मिल्क डाल रहे हैं, अगर मिल्क डाल रहे हैं, सॉरी मिल्क की बात हो रही है, अल्कोहल की बात नहीं, सॉरी यहाँ मिल्क नहीं, अल्कोहल था, अल्कोहल, ठीक है। 8 लीटर अल्कोहल की बात हो रही थी, ठीक है। तो अल्कोहल अगर हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, अगर हम 8 लीटर अल्कोहल डालते हैं, तब यहाँ पे देखिए क्या होगा भाई, ये अगर अल्कोहल हम डाल रहे हैं तो हमारे पास वाटर जो है ना वो सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो रेशियो अल्कोहल और वाटर का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 21:15, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 25:15। तो देखिए ये कितना बढ़ रहा है, 4 यूनिट बढ़ रहा है, +4 हो रहा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, 4 यूनिट की वैल्यू कितना है, 8। तो 4 यूनिट की वैल्यू 8, टोटल कितना हो गया 40। 40 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 40 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा, देखिए ये कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। तो इसको भी क्या करेंगे 2 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 80 लीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर 80 लीटर हो गया तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बात समझिए कि यहाँ पे 80 लीटर हो गया, तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था, आपने 9 लीटर निकाला था और आपने डाला कितना है 8 लीटर, यानी 1 लीटर आपने कम डाला है। तो टोटल मिक्सचर इनिशियली कितना हो जाएगा, टोटल मिक्सचर इनिशियली कितना हो जाएगा, इनिशियली कितना हो जाएगा 80, और प्लस 1 लीटर आपने कम डाला है तो 1 लीटर और डालना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 81 लीटर। ये अपना आंसर है, दिस इज आवर आंसर, 81 लीटर इज आवर आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बनाने के लिए। हाँ जी चलिए देखिए, हाँ देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ आपको वो दिया हुआ 3:4, और इसमें से आप क्या करते हैं कि 3 लीटर मिक्सचर आप निकाल लेते हैं। मिक्सचर को आप निकालते हैं, रिप्लेस करते हैं कितने से, 6 लीटर वाटर से, 6 लीटर वाटर से, ठीक है।
तब आपके पास जो रेशियो बनता है वो 3:5 हो जाता है। तब आपके पास जो रेशियो हो जाता है ना वो 3:5 हो जाता है। तो जल्दी से बताना कि टोटल मिक्सचर इनिशियली कितना होगा। टोटल मिक्सचर इनिशियली है ना, इनिशियली क्या होगा, व्हाट विल बी दैट। टोटल मिक्सचर इनिशियली कितना होगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी, फास्ट बताइए। सही हो गया, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि जो यहाँ से जब हम निकाल करके फेंकेंगे तब हमारे पास मिल्क और वाटर का जो रेशियो बचे वो कितना होगा, 3:4 ही होगा, है ना। तो इस वाले पॉट में कितना है ये वाला बात हमको करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या हो रहा है कि हम डाल क्या रहे थे, मिल्क डाल रहे हैं, तो मिल्क सॉरी वाटर डाल रहे हैं, तो मिल्क एज इट इज होना चाहिए। मिल्क एज इट इज कितना यूनिट बढ़ रहा है, 1, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 6। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितना है, 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुना 6 अगर हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना, सॉरी 5 और 3 है ना, 15 नहीं, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 अपने पास 8, ठीक है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 8, यानी कि हमारे पास 48 लीटर। अब देखिए 48 लीटर अपने पास, 48 लीटर जो है ना, ये आंसर नहीं है। आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 3 ही लीटर में निकाला था और आपने डाल कितना दिया, 6 लीटर। तो शुरुआत में टोटल मिक्सचर कितना था, तो शुरुआत में जो टोटल मिक्सचर 3 लीटर आपने ज्यादा डाला है, तो 3 लीटर आप यहाँ से माइनस कर लीजिए। तो शुरुआत में कितना लीटर था, 45 लीटर था। शुरुआत में जो मिश्रण था वो कितना था, 45 लीटर था। तो दिस इज आवर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो दिया वो दिया हुआ 3:2। आप इसमें से -4 लीटर आप क्या करते हैं, मिश्रण निकालते हैं, और फिर +5 लीटर आप क्या करते हैं, अल्कोहल डाल देते हैं, तब जो रेशियो बन जाता है वो हो जाता है 8:5, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कि टोटल मिश्रण इनिशियली क्या था, टोटल मिश्रण इनिशियली, जी जल्दी फास्ट बताइए। बन गया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, वही काम, वही फेंक दिया, तो फिर रेशियो क्या बचेगा, ये बचना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हम लोग यहाँ पे डाल क्या रहे हैं, अल्कोहल, तो अल्कोहल बढ़ना चाहिए, ये एज इट इज होना चाहिए। तो ये एज इट इज के लिए इसमें 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना, और इसमें 2 से गुना, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। तब हमारे पास जो रेशियो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 15:10, यानी कि यहाँ से हम कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16:10, ठीक है। यहाँ से समझ, यानी कि हमारे पास कितना बढ़ रहा है, 1, और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रखा कितना, 5। तो हमारे पास ये कितना भाई, 26, 16 और 10 26, तो 26 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि हम 5 × 26 अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 130 लीटर। 130 लीटर आ रहा है, 130 लीटर आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये इसलिए आंसर नहीं क्योंकि 4 ही लीटर निकाला था और 5 लीटर हम लोगों ने डाल दिया, यानी 1 लीटर हम लोगों ने ज्यादा डाल दिया। तो 1 लीटर हम लोगों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो यानी कि कितना आंसर होगा, 129 लीटर, ठीक है। 129 लीटर इज द राइट आंसर। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, आप लोग बनाइएगा। 2 क्वेश्चन में दे देता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो दिया वो दिया हुआ 2:7, और इसमें से आपने 9 लीटर मिक्सचर आपने निकाला है, 9 लीटर मिक्सचर आपने निकाला, और 7 लीटर वाटर आपने इसमें क्या क्या है, वाटर आप इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। 7 लीटर आपने वाटर ऐड किया है, तब जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 1:4। तब आपको वही फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर इनिशियली, ठीक है जी। जल्दी से बनाइए, बनाना नहीं मतलब आप होमवर्क के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क के लिए नोट डाउन। अच्छा ठीक है, जो लोग बना रहे हैं कमेंट कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक। हाँ चलिए ठीक है। और एक और क्वेश्चन मैं यहीं पे दे दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन भी अच्छी वही चीज़ लिखने रहने देते हैं। मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया वो दिया हुआ 7:5, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 10 लीटर निकालते हैं और इसमें हम 5 लीटर पानी डाल देते हैं, तब हमारे पास जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 2:1,
ठीक है, 2:1 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको बनाइएगा, घर पे बनाइएगा। ठीक है, और इसको बना करके आप फिर मेरे को बताइएगा कितना बना आपसे और क्या नहीं बना। अगर अभी बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं। और चलिए, बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, जैसे चुनमुन, ममता, प्रियंका, अभिषेक, सूरज, इनके आज़ाद, बहुत सारे लोग हैं। नाम सभी लोगों का अभी पढ़ पाना संभव है नहीं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता रहता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि आप टाइम का यूटिलाइज कर रहे हैं। अभी जो टाइम चल रहा है हमारा लॉकडाउन का, और अभी हम लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है, बिल्कुल सही बात है। चूँकि कोरोना, एक बार किसी ने कहा भी कि कोरोना इतना खुदगर्ज है ना कि वो जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे ना, वो आपके पास नहीं आएगा। तो हम क्यों जाएं उसको लाने के लिए? तो इसलिए बाहर जाना नहीं, बस इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं ना, रूम में रह करके, और छोटा सा बोर्ड का व्यवस्था किसी तरीके से हुआ पास में से ही, है ना, तो वो फिर हम स्टार्ट किए बनाने के लिए। तो फिर जब लॉकडाउन बढ़िया ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर बढ़िया से शूटिंग वगैरह करेंगे, और फिर वीडियोस बढ़िया से जाएगा, है ना। और थोड़ा सा लंबा वीडियोस भी जाएगा, चूँकि अभी क्या हो रहा है ना कि आप 20-25 मिनट से ज़्यादा का वीडियो आप नहीं बना सकते हैं, चूँकि मोबाइल फ़ोन में वो ऐसा फैसिलिटीज़ है नहीं। ठीक है, तो चलिए, खैर आगे बढ़िया होगा, अच्छा होगा। तो इसी बात के साथ कि फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।